मैं स्वीकार हो। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन की तवज्जो की धार को सब ओर से समेटकर सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहारी तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये जो दर्शनामृत पान का सौभाग्य गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए ऋषि मुनि योगी जंगलों में तपस्या करते हैं, ना जाने कितने कितने बरस। किसी विरले विरले योगियों के ध्यान में ऐसा तस्वर बसता है तो वेद तक भी भेव जिन भगवान का पा सकते नहीं, योगियों के ध्यान में जो सहज आते नहीं, वही सच्चिदानंद प्रभु सन्मुख विराजमान हैं, दे रहे प्रेमियों को अपने दिव्य दर्शन ध्यान हैं। जो कोई इनकी शरण में उनके दुख संभरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। सजनों, हर छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई किसी भी श्रेणी का है, जब से होश संभालता है उसके दिल में जबरदस्त इच्छा होती है, उसकी सारी कार्रवाई भी होती है कि मैं सदा सुखी रहूं, आनंद में रहूं। मगर अक्सर देखा जाता है दुनिया के सामानों में वो परम आनंद नहीं है जो इस समय गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। ये परम आनंद उनके हिस्सों में आता है जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि परम सुख किसमें है। अमरवाणी के वचन है, तमन्ना है हर इंसान की मैं सदा सुखी व आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। बुलाकर प्रभु के नाम को ये सुख चैन कैसे पाएगा। सुख की इच्छा होगी तभी पूरी जब प्रभु नाम दिल में बसाएगा। जो परम आनंद है, परम शांति है, वो गुरु दर्शन में है या जो इन्होंने हमें नाम की दीक्षा दी है, नाम की कमाई है में है। नाम में वो अमृत भरा है जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है और आत्मा के पास वो सच्ची पूंजी एकत्र होती है जिसके एवज में फिर से आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, जन्म मरण का दुख भी दूर हो जाता है। तो गुरुमुख जन तो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको महापुरुषों की सोबत संगत प्राप्त है। ऐसे दरबार में, आलीशान दरबार में दाखला मिला है, नाम की दीक्षा मिली है, भक्ति के साधन मिले हैं। ये तो उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो इस समय गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, जो आज्ञा मौज में रहते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसको डॉक्टर ने बोला कि सुबह सुबह सैर किया करो, तब स्वस्थ रहोगे। अब वो सैर करने जाए शहर से काफी दूर, नदी के किनारे एक छोटी सी संतों की कुटिया थी, झोपड़ी सी। ना तो उसमें लाइट थी
न फ्रिज था, न और कोई सामान शारीरिक सुखों का। उस बागीचे में कंदमूल फल लगे थे, मगर संतों के चेहरे पे वो लाफानी खुशी थी जो सेठ देख के बड़ा हैरान होता था। इस कहानी को कविता के रूप में शायर ने लिखा है, आप बड़े ध्यान से सुने। सेठ अपनी जुबानी वो कहानी सुना रहा है कि बहुत रोज पहले का एक किस्सा मैं करता हूं बयां, राज राहत दायमी का जिसके अंदर है पिना। उन दिनों का रोजमर्रा का मेरा दस्तूर था, सुबह उठ के सैर को जाता मैं, काफी दूर था। शहर से कुछ फासले पर बहती थी एक नदी, पास ही थी उसके एक साधु की छोटी सी कुटी। जब भी जाता तो देखता था बस यही, रहता वो मगन खुद में, न जग की कुछ फिक्र थी। दुनिया के झगड़े झमेलों से वह काफी दूर था, याद में मालिक की रहता वह सदा मखमूर था। तन बदन की सुध नहीं थी और न खाने का फिकर, उसकी जुबान पर रहता हरदम मालिक का जिक्र। साधु वह हर हाल में रहता सदा मसरूर था, उसके चेहरे पर बरसता एक निराला नूर था। देखकर साधु को मेरे दिल में उठता था ख्याल, कौन सी अनमोल दौलत से है साधु माला माल। किस वजह से रहता है साधु हमेशा शादमा, सोचकर ये बात दिल में बहुत होता मैं हैरान। माजरा मुझको मगर कुछ भी समझ आया नहीं, राज साधु की खुशी का मैं समझ पाया नहीं। आखिर एक दिन जा किया मैंने ये साधु से सवाल, राज क्या है आपकी मुसर्रत का एवज़े कमाल। ऐशो इशरत के समानों की नहीं मुझ पर कमी, नेमते भी दहर की मुझको मुयस्सर है सभी। धन भी है, मान भी, रुतबा भी है बड़ा, है मकानो मलकियत और कुनबा भी बड़ा। दुनिया की सब राहतों से घर मेरा भरपूर है, दिल मेरा चैनो सकू से फिर भी कोसों दूर है। आप पे गो की है दुनिया के सामानों की कमी, फिर भी आपके चेहरे पे रहती है सदा लाफानी खुशी। राज इस सच्ची खुशी का मुझको भी समझाइए, मुझ पे भी है मेहरबान नजरे करम फरमाइए। सुनकर मेरी बात साधु बोला, ओ फरखंदा ख्याल, दुनिया के सामानों में खुशी का मिलना है मुहाल। फिर भी इन सामानों में क्यों तू खुशी को ढूंढता है ए नादां। घट ही में मौजूद है खुशियों का गंजे बेबहा, उस तलक पहुंचने का मख्फी है लेकिन रास्ता। दिल की गहराई में जाने से वह आएगा नजर, जिसको पाकर जिंदगी होगी खुशी से फिर बशर। दुख दर्द रंजो गम कभी ना पास तेरे आएंगे, जिंदगी में फूल खुशियों के सदा मुस्काएंगे। उस खजाने तक पहुंचने की दिल में ख्वाहिश है अगर, तो कामिल मुर्शिद की तू सोबत में जाना देर कर। खिदमत और ताजीम से जब तू करेगा इल्तजा, उस खजाने तक पहुंचने की युक्ति वह देंगे बता। सुरत जग से मोड़ कर जब घट में तू ले जाएगा, दास खुशियों का खजाना तू यकीनन पाएगा। इस नज़म में सेठ जी ने अपनी कहानी सुना दी कि रोज सैर को जाता था,
संतों की कुटिया पे जब वो संतों को देखता तो बड़ा हैरान होता। इनके पास कुछ भी नहीं है दुनिया के सामान, वो मेरे पास हर चीज मुहैया है। ये सदा लाफानी खुशी से भरपूर रहते हैं और मैं सदा कल्पना से, ईर्ष्या से और इच्छा प्रबल होती जाती है, ग्रसित रहता हूं, अशांत रहता हूं। एक दिन हिम्मत करके संतों के चरणों में बेनती की कि मेरे पास तो सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं। आप सदा परम आनंद में लीन रहते हैं और मैं सदा उदास, परेशान, कलह कलेश से घिरा रहता हूं। मुझको इस सच्ची खुशी का राज बताइए। तो संतों ने कहा, ये तेरी छोटी समझ है जो तू दुनिया के सामानों में खुशी को ढूंढ रहा है। खुशी का खजाना तेरे अंदर है। अगर उस खजाने तक पहुंचना चाहता है तो वक्त के महापुरुषों की सोबत में जा। वो कृपा करेंगे, उनकी खिदमत कर। वो कृपा करेंगे, ऐसी कुंजी देंगे तुझे नाम की, जिसकी कमाई से उस खजाने तक पहुंचेगा जहां खुशियों के फूल खिले हुए हैं। कभी तुझे गम नहीं सताएगा। तो सजनों, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें महापुरुषों की सोबत संगत मिली है, उनके प्रवचनों की रोशनी मिली है और हमको ऐसे साधन मिले हैं जिन्हें अपनाकर हम वो परम आनंद से भरपूर हो सकते हैं। जैसा कि उस दिन आपने अनमोल वचनों में श्रवण किया कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। बड़ी नायाब ये दुर्लभ सोबत संगत है महापुरुषों की, जो गुरुमुखों को प्राप्त है। जिन्हें इनके वचनों की रोशनी मिल गई तो वो तो रोशनी में आ गए, अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर। तो उसके लिए महापुरुषों ने ऐसे सरल नियम बना दिए हैं गुरुमुखों के लिए, जो उन्हें अपनाए तो उनके दोनों लोग सुखी हो सकते हैं, ये लोग भी परलोक भी। और जन्म मरण का दुख भी दूर हो सकता है और सहजे ही महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिल सकती है। वो नियम साधन है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास। महापुरुषों ने थोड़ी सहूलियत प्रदान कर दी कि लगातार कोई 2 घंटे नहीं बैठ सकता, तो 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, आधा आधा घंटा करके। मगर है हर प्रेमी के लिए जरूरी 2 घंटे भजन अभ्यास। यदि हम इन नियमों को अपनाएंगे तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। ये लोग भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। ये मानव जन्म कृत हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी, मेरे दिल की तार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी, मेरे दिल की तार हमेशा। और न कुछ तुझसे चाहूं मैं, यही रहे अरदास हमेशा। एक घड़ी का सुमिरन तेरा, जन्म जन्म के रोग निवारे। एक घड़ी का सुमिरन तेरा, जन्म जन्म के रोग निवारे। निश दिन जिसके दिल में विराजो, उसकी महिमा कौन उचारे। ऐसे गुरुमुख के चरणों का, ऐसे गुरुमुख के चरणों का
रहूं मैं सेवादार हमेशा। जुड़ी रहे तुझसे सतगुरु जी, मेरे दिल की तार हमेशा।